चित्रलेखा। कथाकार भगवती चरण वर्मा के दार्शनिक चिंतन का सार उपन्यास चित्रलेखा। जीवन सागर की लहरों से जूझते हुए पाप और पुण्य के किनारों तक पहुंचने की कथा चित्रलेखा। जहां पुण्य की आशा थी, वहां पाप की कालख मिली। ब्रह्मचारी में मिली नारी देह की पिपासा। परिणाम ये हुआ कि चित्रलेखा योगी के वासना हवन की समिधा बन गई। उधर सामंत बीजगुप्त, जिसे संसार भोगी कहता था, विचित्र त्यागी निकला। अपनी संपत्ति और पदवी सब उसने श्वेतांग को दान कर दिया। चित्रलेखा और बीजगुप्त फिर मिले या नहीं? आइए आज की कड़ी में आगे पढ़ें। चित्रलेखा लौट आई। वो बीजगुप्त से प्रेम करती थी। बीजगुप्त के प्रति उसके हृदय में कितना गहरा प्रेम था, उसने इतने दिनों के वियोग के बाद अनुभव किया। पर अब वो भ्रष्ट हो चुकी थी। कुमारगिरी के पागलपन और मूर्खता के एक छोटे से क्षण में आत्मसमर्पण करके उसने अपराध किया था। उस अपराध के फलस्वरूप उसे निराशापूर्ण वेदना की असह्य ज्वाला में जलना ही इष्ट था। जितना अधिक वो जलती थी, उतना ही अधिक उसको सुख मिलता था। जितना अधिक वो रोती थी, उतनी ही उसे शांति मिलती थी। इस प्रकार चित्रलेखा को 1 मास हो गया। एक दिन वो बैठी हुई रो रही थी कि दासी ने उसको श्वेतांग के आने की सूचना दी। देवी, तुम्हारी ये क्या हालत है? अच्छी तो हूं। आर्य बीजगुप्त कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ, आर्य बीजगुप्त अच्छी तरह से हैं, पर उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया? कैसा परिवर्तन? क्या उन्होंने विवाह कर लिया है? नहीं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। विवाह तो मैं करने जा रहा हूं। हाँ? सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा से मेरा विवाह होने वाला है। उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं। आर्य बीजगुप्त ने बड़ा त्याग किया है। त्याग? वे देवता हैं। सामंत मृत्युंजय मुझसे अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैं निर्धन था। आर्य बीजगुप्त ने अपनी पदवी और सारी संपत्ति मुझे दान कर दी है। वे पाटलिपुत्र छोड़कर जाने वाले हैं। केवल मेरे विवाह के लिए ही वे रुके हैं। क्या बीजगुप्त ने इतना कर डाला? श्वेतांग, जानते हो, ये एक बड़ा त्याग है। हाँ देवी। और इस सब की जड़ मैं हूं। अरे श्वेतांग, तुम्हें बधाई है। तुम्हारा विवाह कब होगा? अगले सप्ताह रविवार के दिन विवाह कार्य संपन्न होगा। चंद्रवार को प्रीति भोज है। उसमें सम्राट
राज्य के कर्मचारी और कई सामंत आएंगे। देवी, प्रीति भोज में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। श्वेतांग, मुझे क्षमा करो, मैं किसी दूसरे दिन आऊंगी, पर प्रीति भोज में ना आ सकूंगी। उस उत्सव में मेरा जाना उचित नहीं है श्वेतांग। श्वेतांग का विवाह हो गया। प्रीति भोज में सम्राट के साथ अन्य अतिथि आए। उस दिन बीजगुप्त सबका स्वागत कर रहा था। वो सबसे हंसकर बातें कर रहा था, पर उसका हृदय जल रहा था। चित्रलेखा की अनुपस्थिति उसे बुरी लगी। अंतिम बार पाटलिपुत्र छोड़ने के पहले वो चित्रलेखा को देखना चाहता था, पर चित्रलेखा ना आई। बीजगुप्त वैभव तथा शक्ति के उस जमघट में से शांति और त्याग की गुरुता के साथ निकल गया। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। नगर में सर्वथा शांति छाई हुई थी। बीजगुप्त को पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट बढ़ती ही जाती थी। बीजगुप्त ने पीछे फिरकर देखा। मेरे देवता, तुम कौन हो? तुम? मुझे क्षमा करो मेरे देवता। चित्रलेखा, मेरे जीवन की अभिशाप, तुम यहां क्यों आई? जाओ, जाओ यहां से। अब सब समाप्त हो चुका है। तुम यहां क्यों आई हो? अपने देवता की चरण रज लेने, अपने देवता की पूजा करने के लिए। नाथ, मैंने तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया। मैंने तुम्हें मिटा दिया। तुम मुझे शाप दो, दंड दो, मुझे ताड़ित करो, पर मुझसे घृणा न करो। चित्रलेखा, सब समाप्त हो चुका है। तुम ही ने सब समाप्त कर दिया। तुम कुमारगिरी की कुटी छोड़कर मेरे पास न आई। मैं निराश हो गया। अब इस समय मुझे विचलित करने क्यों आई हो? मेरे पास अब कुछ नहीं है। न हृदय में उमंग है, न पास में वैभव। नहीं, जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें अभी न जाने दूंगी मेरे स्वामी। एक दिन तुम्हें मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। यदि जाना ही है तो कल चले जाना। मेरे सामने से हटो नर्तकी, मेरे सामने से हटो। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। अपने विनाशकारी कृत्य के परिणाम को तुम देखो और हंसो। जाओ, मुझे जाने दो। मैं कहती हूँ, मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे भवन तक चलना होगा। बीजगुप्त, मेरे नाथ, क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम मर गया है? बोलो नाथ, क्या? यदि प्रेम ही मर जाता तो मैं ये वैभव काहे को छोड़ता? चित्रलेखा, मैं चाहता था कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम मर जाता, पर ये ना हो सका। ये ना हो सकेगा। नहीं मेरे देवता, मेरे शरीर को आप स्पर्श न करें। मैं अपवित्र हूं, पतिता हूं, पापिनी हूं मेरे देवता।
चलिए, आप मेरे भवन को चलिए, मुझे आप पवित्र कीजिए, अपने शाप की अग्नि में तपाकर आप मुझे पवित्र कीजिए। चलो चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात में नहीं टाल सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। मैं वचन देती हूँ। सब कुछ दान करने के बाद संसार को त्याग कर एक भिखारी के रूप में बीजगुप्त जाने को तैयार था, मगर अब चित्रलेखा उसे अपने घर ले जा रही है। क्या आगे कथा का कोई और मोड़ भी है? वैसे चित्रलेखा ने वचन दिया है कि वो बीजगुप्त को केवल एक रात ही रोकेगी, किंतु अनहोनी होने के लिए तो एक रात क्या, एक पल भी बहुत है। अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे उपन्यास की समापन कड़ी। आज की कड़ी में बीजगुप्त और चित्रलेखा को साकार करने वाले कलाकार थे कमल शर्मा और दिशि दुग्गल। श्वेतांक थे अमरकांत। सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और अजय राजकारणे, और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल को आज्ञा। नमस्कार।